यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर कह सकते हो वर्ल्ड वॉर, या फिर कह सकते हो प्रथम विश्व युद्ध। एक बात समझिएगा फ्रेंड्स, वो क्या है कि इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या थे, उसका रिजल्ट क्या आया, इन सब मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिख रहा है? प्रथम विश्व युद्ध। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो देखिए, बात है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से हुई। कब से हुई फ्रेंड्स? 28 जुलाई 1914 से हुई। ठीक है, और कहाँ को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। ये 4 वर्षों तक चला। ठीक है, इसमें 37 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन पूछता है कब से शुरुआत हुई, तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी से। कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिया। रीजन क्या थे? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार, देखिए मेन मुद्दा फ्रेंड्स यहां पर है, क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। तो फ्रेंड्स, फर्डिनेंड याद रखना, ठीक है। फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। तो कहने का मतलब है, जो आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी फ्रेंड? तो बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में कर दी गई थी। ठीक है, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। अब जब ये युद्ध हुआ तो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो है 2 खेमों में बट गया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, 2 पार्ट में ये चालू हुआ। एक तो थे फ्रेंड्स मिस्र राष्ट्र, और दूसरे जो थे धुरी राष्ट्र। अब देखिए, एक तरफ जो कुछ देश मिले वो मिस्र राष्ट्र की तरफ मिल गए, और कुछ देश जो है वो धुरी राष्ट्र की तरफ मिल गए। ऐसा होता है कि जो धुरी राष्ट्र में थे, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व तो जर्मनी ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी ने किया। और उसके बाद बात करेंगे, इसमें शामिल अन्य देश जो थे ना, वो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जर्मनी का नाम सुना होगा, इटली का नाम सुना होगा। फ्रेंड्स, जर्मनी और इटली, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, क्या होता है आगे देखिए, अभी आपने समझा धुरी राष्ट्र, अब आप समझिए मित्र राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। ठीक है, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल हुए। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के द्वारा हमारे भारतीय इसमें शामिल कराए गए थे। ठीक है, उस समय भारत जो था ना, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के कहने पर जो है भारत फाइट करता है। ठीक है, मित्र राष्ट्रों की तरफ से। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण किस सन में हुआ था? तो 1882 में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। देखिए, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जिसका नाम था काला हाथ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था? उसका नाम था काला हाथ। ठीक है, देखिए, रूस जापान युद्ध की बात करें, 1904 से 5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। ठीक है, यहां पर यह युद्ध भिड़ गया था रूस और जापान के साथ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में इसे समाप्त कर दिया जाता है। आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए, मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ। क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है आपसे कि मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? 1906 में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। ठीक है,
4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, रीजन बहुत देखिए 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मिस्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। कौन था फ्रेंड्स? वुडरो विल्सन। जब आप क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन था। ठीक है, अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, कब? तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, क्योंकि उस जहाज पर मारे जाने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति जो थे फ्रेंड्स अमेरिकी मारे गए थे। इस कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, मजबूरी में फिर अमेरिका को उस युद्ध में फाइट करनी पड़ी, वरना अमेरिका को तो आप जानते हो कि लड़ाने का काम करता है, लड़ता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आगे की कार्रवाई क्या होती है। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया। इस संयुक्त सैनिक अभियान से युद्ध का एक नया रूप बदल गया। नया रूप आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि जो देश थे उन्होंने आत्मसमर्पण करना चालू कर दिया। कैसे? देखिए, जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, कब? जब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की संयुक्त सैनिक अभियान चालू हो जाता है तब। तो देखिए, सितंबर 1918 में बुल्गारिया ने, अक्टूबर 1918 में तुर्की ने, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किसने? तो जर्मन जो सम्राट थे विलियम द्वितीय ने, इन्होंने 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड की ओर भाग गए। ठीक है, ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर एक गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बना दिया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध को फ्रेंड्स समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। देखिए आगे क्या होता है। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे। ठीक है, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। किसके लिए फ्रेंड्स? तो शांति संधियों की शर्तों के लिए। ठीक है, कि शांति होनी जरूरी है। देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वो कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आगे क्या होता है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई, क्योंकि फ्रेंड्स जो जर्मनी था ना, उसी ने सबसे ज्यादा इसमें अपना गलत योगदान निभाया था। जर्मनी की सेना इस संधि में क्या होता है, जर्मनी को यह बोल दिया गया कि भाई ऐसा आप 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकते और वायुसेना पनडुब्बियां तुम रख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, और इसमें क्या है, जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। कहने का मतलब है जितना इसमें नुकसान हुआ था उतने का जुर्माना इस पर लगा दिया गया कि भाई ऐसा ये तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है और तुमको ये देना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया। मैंने बताया था आपको। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों को ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, एक आदमी जिसके बारे में इस
पार्ट फर्स्ट में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें जिक्र नहीं हुआ। वो कौन था फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको एक छोटा सा नाम बताया, हिटलर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया वो एक जगह जो है बेचारा फंस जाता है, उसको बहुत ही चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से वो अपना योगदान नहीं दिखा पाता। लेकिन यही हिटलर आगे आता है और द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जो इस युद्ध में मात्र और मात्र एक सोल्जर था। समझ